अगर आप लोगों को भी कोडिंग हार्ड लगती है तो आप लोगों को भी 7 स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को कोडिंग हार्ड लगने की जगह एक फन गेम लगने लग जाएगी। सो हेलो एवरीवन, जब भी हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को कोडिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है और हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सिंटेक्स एरर्स को सॉल्व करने के पीछे ही लगा देते हैं, फिर चाहे वो मिसिंग सेमीकोलन को फिक्स करना हो या फिर मिसिंग कॉमास को फिक्स करना हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिंटेक्स एरर भी नहीं होती है, बट जो हमारा कोड है वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर रन नहीं कर रहा होता है और वो हमको कोई दूसरा ही आउटपुट ला के दे रहा होता है। और ये चीज़ हर एक डेवलपर के साथ में होती है, और इसलिए अगर यही चीज़ें आप लोगों के साथ में भी अभी हो रही है तो आप लोगों को 7 स्ट्रेटेजीज अपनी लाइफ के अंदर उतार लेनी चाहिए, जिसके हाथ में आप लोगों को कोडिंग हार्ड लगने के बजाय कोडिंग एक फन की तरह लगने लग जाएगी। ये सारी स्ट्रेटेजीज काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजीज हैं, और इनमें जो हमें नंबर 1 पे आती है वो है गो डीप नॉट वाइड। अब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है जो कि ब्रूस ली ने कहा था, दैट अ सक्सेसफुल वॉरियर इज एन एवरेज मैन विद अ लेजर लाइक फोकस। अब यही चीज़ एक प्रोग्रामर के ऊपर भी लागू होती है, बिकॉज आज की डेट के अंदर एक इंडियन शादी के अंदर खाने से भी ज़्यादा ऑप्शंस है एक प्रोग्रामर के पास में लैंग्वेजेस के। बिकॉज आज की डेट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर आ गई है। अगर आप लोग फ्रंट एंड में जाते हैं तो आप लोगों को रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अगर आप लोग बात करते हैं बैकएंड के अंदर तो आप लोगों को नोड जेएस, पीएचपी, जावा, पाइथन, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू हिक्स लॉ, अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है चूज़ करने के लिए तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी एक चीज़ को चूज़ करने के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज आप लोग हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सीखने लग जाते हो। बल्कि ऐसा नहीं करना होता है, आप लोगों को कोई सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी होती है और उसको एकदम डीप तक पढ़ना होता है, जिसके बाद में अगर आप लोग किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एकदम डीप तक पढ़ लेते हो तो आप लोगों से जो लैंग्वेज स्विच करने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज उसके बाद में सिर्फ सिंटेक्स देखना होता है, जो कि कोई भी इंसान एक ही हफ्ते के अंदर सीख जाता है। अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ, और वो ये है कि डू नॉट लर्न एवरीथिंग। अब यहाँ पे ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन लोगों को हर चीज़ आ रही होगी तो ही वो कहीं पे जाके प्लेसमेंट होगी उनकी और उसके बाद में वो कोई सा और काम करेंगे, बट ये चीज़ गलत है। आप लोग चीज़ें करते करते सीख रहे होते हो, बट मेन जो स्किल आप लोगों को चाहिए वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है या फिर जो चीज़ आप लोग सीख रहे हो उसका रिसोर्स आप लोगों को इंटरनेट पे कहाँ पे मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोगों को ये पता है कि आप लोग कहाँ पे जा के चीज़ों को ढूंढ सकते हो तो वो स्किल आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कोई सा 30 to 40 आवर का बोट कैंप देख रहे हो उसके अंदर वो सारी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा देगा। जो आप लोगों के पास में स्किल्स एक्वायर होती है वो होती है प्रोजेक्ट्स बनाने से। तो आप लोग जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाइए, जिससे कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स एक्वायर होंगी, और जितनी ज़्यादा स्किल्स आप लोगों के पास में होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अब बात करते हैं हम हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि है राइट कोड फॉर ह्यूमंस नॉट कंप्यूटर्स। अब अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, डेवलपर्स अपना 58% टाइम इस चीज़ के पीछे लगा देते हैं कि वो दूसरे लोगों को कोड देख के समझ रहे होते हैं कि वो कोड आखिर में काम कैसा करता है। और ये टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज उस कोड के अंदर ना तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, ना प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है, और ना ही कमेंट्स होता है। अब अगर आप लोग एक बिगनर हो तो ये चीज़ फिर भी मैनेज हो जाती है, बिकॉज आप लोग अकेले अपने कोड के ऊपर काम कर रहे होते हो। बट अगर आप लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो तो आप लोग सिर्फ अपने कोड के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हो, आप लोग दूसरे लोगों की कोडों के ऊपर भी काम कर रहे होते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने साल भर पहले जो कोड लिखा था आप लोगों को वापस से उस कोड को रिविजिट करना होता है, और अगर वहाँ पे प्रॉपर कमेंटिंग या फिर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन वगैरह नहीं होते हैं तो आप लोग वो कोड देख के समझ नहीं पाते हो कि आखिर में वो कोड कैसे काम कर रहा होता है। इसलिए आप लोगों को जो कोड है वो कंप्यूटर को समझाने के लिए नहीं, एक ह्यूमन को समझाने के लिए लिखना चाहिए, बिकॉज सबसे बेस्ट कोड वही माना जाता है कि जिसको देख के दूसरा डेवलपर हैंड टू हैंड समझ जाए कि वो कोड आखिर में काम कैसे कर रहा है। तो आप लोगों को अपने कोड के अंदर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन डालने चाहिए, प्रॉपर कमेंट्स डालने चाहिए, और प्रॉपर उस कोड का इंडेंटेशन करना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी दूसरा इंसान उस कोड को देखे तो उस इंसान को वो अपने आप सब चीज़ें समझ में आने लग जाए कि ये कोड आखिर में काम कैसे कर रहा है। सो हम बात करते हैं हम लोग हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी के बारे में, और वो है दैट डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अब जो कोडिंग है दैट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और जो हम लोग लीड कोड के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, और जॉब के अंदर हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो आप लोगों का माइंडसेट है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जैसा माइंडसेट होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम दी जाएगी और आप लोगों को उस प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के अंदर तोड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब इसके लिए आप लोगों के पास एक बहुत ही प्यारी टेक्निक आ जाती है, जो कि होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है जिसको आप लोग स्मॉल स्मॉल अलग अलग स्टेप्स के अंदर तोड़ देते हो,
और फिर उन अलग अलग स्टेप्स को कंप्लीट करते हो, जिससे कि जो आप लोगों का जो मेन रूट कॉज था वो सॉल्व हो जाता है। अब इसका आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोगों को एक लॉगिन पेज बनाना है, तो उसको आप लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया यूआई, जो कि होता है फ्रंट एंड की सामने वाले यूज़र को वो लॉगिन पेज कैसा दिखेगा। दूसरा हो जाता है डीबीएमएस, जहाँ पे आप लोग ये फिक्स करते हैं कि आप लोगों का जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर होगा या फिर वहाँ से कैसे रिट्रीव होगा। और जो हमारे थर्ड लॉजिक बन जाता है वो होता है कि उसका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को अपने माइंडसेट को डेवलप करना होता है, जहाँ पे आप लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ देते हो, और फिर जैसे जैसे आप स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो आप लोगों की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। सो अब हम लोग बात करते हैं हमारी 5th स्ट्रेटेजी की तरफ, और वो है राइटिंग सूडो कोड। नॉर्मली आज के डेट में हर डेवलपर ये काम कर रहा होता है कि जैसे उसके हाथ में कोई सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है वो डायरेक्टली उस चीज़ को कोड करने लग जाता है, और वहाँ पे उसे सिंटेक्स एरर या फिर कोई सा भी लॉजिक एरर आता है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको लगता है कि कोडिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जब भी आप लोगों को कोई सी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सबसे पहले पेन और पेपर को लीजिए, और उसके ऊपर अपने जो प्रॉब्लम है उसका पूरा पूरा लॉजिक लिखिए, और वो जो लॉजिक है वो आप लोग सूडो कोड के फॉर्मेट में लिखिए। जो सूडो कोड होता है वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, जिससे कि आप लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हुए, और जब आप लोगों को लॉजिक बिल्ड हो जाता है तब आप लोग उसको जाके कोड कीजिए। अब जो सिंटेक्स होता है वो नॉर्मली ग्रामर होता है कोडिंग का, और उसको लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बट अगर आप लोगों का जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर आप लोगों का जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है करना, और उसके अंदर आप लोगों को कोड एग्जीक्यूट होने के चांसेस 99% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं हमारी 6th स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि मैंने खुद ने भी अभी अभी रिसेंटली खुद के ऊपर अप्लाई की है, वो है लर्न डीबगिंग। अब बहुत सारे डेवलपर्स ज़्यादा से ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड ही कर रहे होते हैं जब भी उनके पास वो अपने वो कोड के अंदर कोई सा एरर आता है, और मैं भी पहले वैसे ही करता था, बट फिर मैंने एक स्टडी की और उसके अंदर मैंने देखा कि नॉर्मली डेवलपर्स 35 to 50% अपना टाइम डीबगिंग करने के ऊपर ही खर्च कर देते हैं, जहाँ पे वो हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे होते हैं। और वहाँ पे फिर मैंने इस चीज़ को देखते हुए डीबगिंग सीखी, और उसके बाद में आज के डेट में आप देखोगे तो आज के डेट में अधिकतर हर कोड फॉर्मेटर के ऊपर डीबगर आता है, बट नॉर्मली डेवलपर्स उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। वहीं पे आप लोगों को डीबगिंग सीखनी चाहिए कि आखिर में डीबगिंग कैसे काम कर रही होती है। आप लोगों को लॉग स्टेटमेंट करने चाहिए, आप लोगों को रिक्रिएट करना चाहिए इश्यूज़ को, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि वो इश्यूज़ आखिर में राइज़ कहाँ से हो रहे हैं, और उसके बाद में आप लोग जाके उस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी बचेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा। अब हम बात करते हैं हमारे 7th एंड लास्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, अब वो है 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। अब इस चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ पे जो आज से कुछ साल पहले अमेरिका में जो फ्लाइट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तो वहाँ के हाई कमेटी के लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग पैसे बचा पाए। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग जो सैलेड देते थे उसके अंदर वो लोग 3 ऑलिव्स के पीस देते थे। उन्होंने उस 3 ऑलिव्स के पीस को गिरा के 2 ऑलिव के पीस देना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर आप लोग एक प्लेट के हिसाब से सोचेंगे तो वो लोग कोई भी पैसे नहीं बचा रहे थे, बट वही प्लेट वो लोग एक दिन के लाखों के अंदर दे रहे थे, जिससे कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गया था। अब इसी चीज़ को आप लोग खुद के ऊपर भी देख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स बिगर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय पेइंग अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स। और वहीं पे यही सेम चीज़ अमेरिका के फ्लाइट वालों ने भी किया था, और यही सेम चीज़ आप लोग खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज़ को एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर ने भी बहुत ही अच्छे खासे डिस्क्राइब किया था कि अगर आप लोग हर रोज़ 1% भी खुद से बेटर बन रहे हैं तो आप लोग एट द एंड ऑफ द ईयर खुद से 38 टाइम्स बेटर बन जाएंगे, और यही चीज़ आप लोगों को अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों को फिट होना है तो आप लोग रोज़ का एक एक पुशअप भी लगाते हैं। आज आपने 1 पुशअप लगाया, कल आपने 2 पुशअप लगाए, परसों आपने 3 पुशअप लगाए, तो इस हिसाब से आप लोग एट द एंड ऑफ द ईयर 365 पुशअप्स लगाने लग जाएंगे। और सेम चीज़ आप लोग कोडिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोगों ने आज एक कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कल आप लोग 2 कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इस हिसाब से आप लोग खुद से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोग खुद से काफ़ी ज़्यादा बेटर बन जाएंगे। सो यही थी 7 स्ट्रेटेजीज, जिससे कि आप लोगों की कोडिंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। और अगर आप लोगों को कोडिंग सीखते हुए परेशानियाँ आ रही है तो आप लोग बहुत ही सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हो, बिकॉज बिना परेशानियों के आज तक कोई भी कोडिंग नहीं सीखा है। सो आई होप सो आप लोग ये 7 स्ट्रेटेजीज अपनी लाइफ के अंदर उतारें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।